हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है वो आपकी कह सकते हैं 15 जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, ये बात तो ज़्यादातर जितने भी लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ज़्यादातर सभी को पता है। ठीक है, हो सकता है 100 ऑफ 100 सभी को मालूम है ये बात कि 15 जुलाई पे आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, पर आज हम इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे कि भर्ती आप कब आएगी। ठीक है, क्योंकि इस बारे में तो जितने अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे कि आपकी यूपी पुलिस की भर्ती कब आएगी, 15 जुलाई में आएगी, कब आएगी। एक्चुअल में आप सभी को बता दें कि 15 जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आने के पूरे चांस है। टेंडर बंदी जो टेंडर वाली प्रक्रिया है सारी 15 जुलाई को लगभग जो आपकी टेंडर संबंधित निवेदनाएँ प्रस्तुत की जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज इस चीज़ से हट के बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग इसी पे वीडियो डाले जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में जिन लोगों को यूपी पुलिस में एक सीट अपनी पक्की करनी है ना, उन लोगों को ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए इस तरह के कि भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। आप सभी को पता है कि 2024 में जैसे चुनाव हैं तो आपकी भर्ती तो बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, हो सकता है जुलाई से अगस्त हो जाए पर भर्ती आपकी 100% आएगी। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो, जितनी जल्दी डाल लो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस भ्रम में रहोगे कि पता नहीं कब आएगी, जैसे अभी तक चलता रहा ऐसा ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप अपने दिमाग में बात डाल लो कि आपकी भर्ती है ना बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये। सेकेंड नंबर, आज दोस्तों बात करेंगे ये वीडियो ज़्यादातर जितना हो सके उतना फैला दो, है ना, और जितना अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे यूपी पुलिस की ज़्यादातर शेयर कर देना अगर कर सको तो। नहीं करते तो कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी को बता दें यूपी पुलिस के बारे में भर्ती से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ज़्यादातर यूट्यूबर दे रहे हैं। ठीक है, पर इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है कि यूपी पुलिस की भर्ती तो आ जाएगी 15 जुलाई तक, पर भर्ती आने के बाद आपका सिलेक्शन होगा या नहीं इस बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को आज बताते हैं कि 15 जुलाई के बाद तो भर्ती आ जाएगी, पर आप सिलेक्शन उसमें कैसे लोगे ये भी तो होना चाहिए पता। ठीक है, भर्ती देखो आ जाएगी, आज नहीं, पर अगर 15 को नहीं आई तो अगस्त में आ जाएगी, तो आनी है, वो तो 100% आनी है। ठीक है, इसके अलावा आज उस चीज़ से हटके थोड़ा बात करते हैं कि जैसा कि आपकी भर्ती आई, ठीक है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि यूपी पुलिस में आपको किस तरह नौकरी लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे बड़ी बात ये एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तो आपको हर चीज़ बहुत ध्यान से सुननी है। ठीक है, और हो सके तो अगर पेन और कापी अगर आपके पास में हो तो चीज़ें नोट डाउन भी करते चलना, ताकि आने वाले पीरियड में आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये मैं कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, या फिर मैं कोई टीचर हूँ या खुद के एक्सपीरियंस से। ठीक है, जो मैंने अनुभव किया वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ में ध्यान रखना और मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर हो सके तो देखो, सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को यूपी पुलिस में जो आपका सिलेबस होता है, पहले तो आप जितने भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास वो सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर चाहो तो बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से सिलेबस डला हुआ है, नहीं तो आप लोग PVR जो यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर लो। आप पहले तो सिलेबस डाउनलोड कर लो। ठीक है, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसमें ये देखो कि मैथ के कितने क्वेश्चन आते, GK के कितने क्वेश्चन आते, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते और हिंदी के कितने कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन आते। ठीक है, आप सभी को मैं अपनी जानकारी थोड़ी सी संक्षिप्त में चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा ही वीडियो लंबा हो सकता है, कोई नहीं, हो जाने दो, जानकारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो उसमें जैसा कि आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो आप सभी को बता दें पेपर जो आपका आता है यूपी पुलिस का वो 150 आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन और 300 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग होती है। मतलब कह सकते हैं एक क्वेश्चन पे 0.5 यानी कि आधा नंबर आपका कटेगा, है ना, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो गलत कर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है ना। और इस बार तो थोड़ा उसमें भी चेंजमेंट हो सकता है जो एग्ज़ाम देने में, अभी तक तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे। और दूसरी बात ये दोस्तों आपको बता दें कि आपका जैसे 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें से आपके देखो बात करते हैं पहले रीजनिंग की कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग से आपके लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सिलेबस में देखोगे ना तो सिलेबस में आपके लगभग 38 क्वेश्चन ही दिखेंगे कि आपके रीजनिंग से 38 क्वेश्चन आते हैं, पर ऐसा नहीं है। रीजनिंग से आपके आते हैं 55 क्वेश्चन। कुछ जो टॉपिक हैं वो रीजनिंग में जोड़े जाते हैं, जैसे मैथ में वहाँ पे सिलेबस में जो आपके मैथ में काउंट की जाते हैं, पर यहाँ पे आपके रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, ये याद रखना, रीजनिंग के ही टॉपिक होते हैं जो मैथ में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आपके लगभग 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। सेकेंड नंबर रही बात मैथ की, तो मैथ में आपके 17 भी आ सकते हैं, 18 भी, 19 भी, 20 भी, मतलब 17 से लेके 20 तक आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद 2 चीज़ होगी। अब बात है GS की, तो GS में आपके लगभग 38 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 38 क्वेश्चन आपके GS के आएंगे। और आपके जो रही बात अब हिंदी की, तो हिंदी में आपके लगभग आ जाएंगे आपके
37 क्वेश्चन, तो आपके टोटल मिला के 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये पेपर, ये सिलेबस है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के पास सिलेबस तो होना ही चाहिए। प्रिंट आउट निकल के जहाँ तैयारी करते दीवार वगैरह में चिपका लो और देखो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जब देखो, अगर आपके पास सिलेबस नहीं होगा तो तैयारी कैसे करोगे, हैं? ऐसे ही तो नहीं है कि चाहे कुछ पढ़ लिया। अगर देखो आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करोगे तो कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी और सिलेक्शन भी हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि पहली बार जैसे भर्ती आ रही, बहुत सारे नए बच्चे भी होंगे तो वो पहली बार डालेंगे कि चलो होता है नहीं होता, ट्राई करते। ट्राई नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए आपकी प्रॉपर तरीके से सही तरीके से तैयारी करनी होगी और एक सब्जेक्ट टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ाना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के पढ़ लिया। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना। आपको सिलेबस होना चाहिए आपके पास और कौन कौन सी बेसिक सी किताबें हर किसी के पास होनी चाहिए। जैसे मैं 2-4 किताबें बता देता हूँ, अगर किसी के पास बिल्कुल भी कोई भी बुक नहीं है तो दे ऐसी एक, जैसे बहुत सारे लड़के होंगे जिनमें स्टार्टिंग की है। ठीक है, पहली भर्ती है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये 4-5 किताबें तो आपके पास सिंपल होने और इन्हीं किताबों से सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि एक एस.डी. यादव की मैथ होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपकी आर.के. झा की रीजनिंग की बुक होनी चाहिए। ठीक है, रीजनिंग हो गई और मैथ की आपकी एस.डी. यादव की ले लो। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आप लूसेंट की जी.के. जी.एस. की ले लो। ठीक है, बुक उतना पढ़ लो कि हो जाएगा यूपी प्रेस के लिए। और यूपी स्पेशल के लिए क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल में आते हैं, तो उसमें आप चाहो तो लूसेंट की उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान ले लो। चच्चू प्रकाशन है, बहुत सारे हैं, कंपटीशन यूथ का भी है, वो ले सकते हैं। और आप लूसेंट की आप जीके वो हिंदी की ले लो, एक लूसेंट की हिंदी की। बस 4 किताबें 5 आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादा फालतू का मटेरियल इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। एक लिमिटेड मटेरियल रखो आप। अगर लिमिटेड मटेरियल रखोगे ना तो आप पढ़ पाओगे चीज़ें। अगर 10 किताबें एक ही पता चला मैथ की 10 किताबें ला के रख लो, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। मैथ के 17-18 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो इस तरह चीज़ें ज़्यादा दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठा ना करके मटेरियल लिमिटेड मटेरियल रखना और तैयारी अच्छे से तैयारी करो, हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई सिलेबस की। और जो आपकी बुक जो इम्पोर्टेंस चाहिए, बेसिक सी किताबें हो रखने को, तो बहुत सारी किताबें होती हैं, पर अब बेसिक इतनी 4-5 किताबें हों। आपका अगर सिलेक्शन इन्हीं किताबों से लेना चाहो तो ले सकते हो। खास करके मैंने भी यही 4-5 किताबें, ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, वो मैं कोई ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें केवल अपने अनुभव जो मैंने खुद से अनुभव किया है वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ज्ञान देने आ जाएँ। तो अब ये तो हो गई आपकी किताबों की बात। ठीक है, ये प्रॉपर किताबें पढ़ोगे तो आपको इसमें हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस या बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्रीवियस ईयर, जितने भी 2018 में, 2017 में और 2019 में भी एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, और जितने भी आपके लगभग और कह सकते हैं 4-5 पिछले जो परीक्षाएं हुई ना यूपी पुलिस के, सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होने ही होनी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के पता है क्या होता है? प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास होंगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाएं। जीके जीएस देख लो, उसमें पता है जीके जीएस भी पता चलता कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर सभी के पास होने चाहिए और ऑफलाइन ले लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत सारे प्रकाशन के हैं, अरिहंत का ले लो, बहुत सारे प्रकाशन हैं, बहुत सारे नाम हैं, कितने का बोला जाए। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जो आते हैं आप वो जरूर लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, आपके स्टडी मटेरियल हो गया, और आपको ये तो बता ही दिया ऐसे पेपर आएगा। ठीक है, तो उसमें और ऐसा भी नहीं करना जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं ना, एक दूसरे से अपने आप को कंपेरिजन करते हैं कि यार उसके इतने सही हो रहे, उसके 110 सही हो रहे, मेरे तो 80 हो रहे। ये बिल्कुल नहीं सोचना आपको। बिल्कुल अपने बिल्कुल तसल्ली से तैयारी करो, कॉन्फिडेंस रखो। अगर अपने आप में आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो 50% सफलता तो आपकी हो गई, ये मान लो। अगर कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि ये मत सोचो कि और कोई इतना कर रहा है, मेरा इतना हो रहा है। देखो कई बार होता है ना कि चीज़ें कि आपको एक बार चीज़ें पढ़ने में आ जाए, दूसरे बंदे को 4 बार पढ़ने में आ रही, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, किसी से किसी का कोई कंपेरिजन ना करो। ये कभी मत पूछो कि सर रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, कब ज़्यादा सही पढ़ाई होती है। डिपेंड करता है आपकी बॉडी कब पढ़ना, मतलब ठीक आपको कब सही लगता है। अगर आपके घर का माहौल ऐसा कि आप दिन में नहीं पढ़ सकते तो रात में पढ़ो। अगर हो सकता है कि आप रात में नहीं पढ़ना चाहते, दिन में पढ़ना चाहते, दिन में पढ़ो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि दिन में पढ़ें रात में पढ़ी, जब आपकी इच्छा तब पढ़ो। पर हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा कम से कम 6 से 8 घंटे लगभग। अगर आपको यूपी पुलिस जो आपकी 53,000 भर्ती आ रही है, इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना ही होगा। ठीक है, ये तो आप मान ही लो, है ना। और ये भी समझ लो दोस्तों कि आपकी भर्ती 53,000 ये आने के बाद कम से कम आपको बता दें 5 साल कोई भर्ती नहीं आएगी। बिल्कुल भी भ्रम में मत रहो कि भर्ती आपकी बहुत जल्द आएगी। 5 साल कोई भर्ती नहीं आएगी ये भर्ती आने के बाद। आप देख पा रहे होंगे कि ये भर्ती खुद 4-5 साल लगभग हो चुकी हैं, तो ये लास्ट मौका। और रही बात आयु में छूट, तो आयु में छूट भी मिलेगी, लगभग कह सकते हैं 3 साल तो लगभग मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने भी छूट दी है। तो अब
जब और स्टेट बराबर का स्टेट छूट दे रहा तो यूपी में मिलेगी, ठीक है। ज़्यादा सोचने को सकता नहीं, बस आराम से तैयारी करो, आसानी से हो जाएगा। और 15 जुलाई तक कोई ना कोई आपकी यूपी पुलिस से रिलेटेड जानकारी आ जाएगी। और कोई अगर जानकारी आपको चाहिए किसी भी तरह की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो का अगर पसंद आए तो लाइक वाइक कर देना, ठीक है। नहीं आए तो कोई बात नहीं, ज़रूरी भी नहीं है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, है ना। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ज़रूर बताना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि आप तैयारी बिल्कुल पूरे मन से करो। और ये मान लो कि मेरी लास्ट मौका है, ठीक है। भर्ती यूपी पुलिस में 4-5 साल पहले, 4-5 साल के बाद ही आएगी, अगर ये आने के बाद, समझ रहे हो ना। हाँ, 53,000 भर्ती आने वाली है बहुत जल्द। तो बस दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, जिनको ज़रूरत है वो देखेगा, ना तो कोई बात ही नहीं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।